हेलो फ्रेंड। तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे मैटलब देखने वाले हैं और यहाँ से मैटलब से क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में आपको पूछा जा रहा है। जैसे रिसेंटली अभी यूपी पीसीएल जेईई में क्वेश्चन यहाँ से बना था, यूपी आर्मिनल में आपके यहाँ से क्वेश्चन बना था। तो ऐसा नहीं है कि इन दोनों एग्जाम में बना है तो आगे एग्जाम में नहीं बनेगा आपका, ठीक है। क्योंकि ये सब सिलेबस में ऐड है तो आपके किसी भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन मैटलब से बनना ही बनना है, ठीक है। तो मैटलब के आपको बेसिक पढ़ के ही जाना है, नहीं तो अगर दो चार क्वेश्चन भी आया अगर आप नहीं करते हो तो आप समझ सकते हो कितना एक दो नंबर की वैल्यू क्या होती है, जिनसे मतलब उनसे पूछना जिनका सिलेक्शन 0.25 से नहीं होता है, ठीक है, वो लोग बताएंगे। तो इसलिए मैटलब का बेसिक आपको पढ़ के जाना है। तो इस सेशन में हम लोग यहाँ पे मैटलब के बेसिक और एडवांस जितने भी क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे हम लोग बहुत सारे एमसीक्यू बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे और क्या क्वेश्चन बन सकता है, कैसे फ्रेम होगा, सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम अगर आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि छोटे मोटे अपडेट तो आपको वहाँ पे मिलता ही रहता है। और साथ में जो भी वेबसाइट पे अपडेट आता है ना वो टेलीग्राम पे ही मतलब वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। तो आपको साइट पे जाना है। साइट का सबसे बड़ा वहाँ पे विजिट करने का फ़ायदा क्या है कि बहुत सारे वहाँ पे भी जो एमसीक्यू है ना वो लेटेस्ट आपके एमसीक्यू वहाँ पे भी मैं अपडेट करता रहता हूँ, जिसके वजह से क्या है कि आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो ना एक तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड तो आपका क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही में न्यू टाइप के भी जो क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है ना वो आपको मिलेगा। तो वहाँ से जो है साइट से क्या करना है, साइट से आप देखते रहो जो भी एमसीक्यू आपको मिलता है और वहाँ से भाई आप नोट्स भी बनाते रहो, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और साइट पे विजिट करते रहिएगा। अगर आप नहीं करते हो तो आप ही का लॉस होगा यहाँ पे, क्योंकि एक बार आप जाकर वहाँ पे विजिट करिएगा बहुत सारे अच्छे लेवल के कंटेंट आपको मिलेंगे क्वेश्चन देखने को, ठीक है। तो मैटलब स्टार्ट करने से पहले भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और आप साइट पे विजिट करते रहिएगा www.electricalcapsule.com, ठीक है। तो हम यहाँ पे बेसिक सारी चीज़ें देखने वाले हैं भाई, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है नहीं बन सकता है सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपका पीसीएल में भी आया था, आर्मिनल भी आया था और बहुत सारे इससे पहले क्वेश्चन आते ही थे एससीओसी में, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे जो है देखने वाले हैं। क्वेश्चन है भाई मैटलब स्टैंड फॉर, मैटलब का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है। तो मैटलब जो होता है ना एक तरीके से इसका फुल फॉर्म होता है मैट्रिक्स लेबोरेटरी, ठीक है। अभी हम इसका यूज मतलब पूरी हिस्ट्री देखेंगे मैटलब का, उससे रिलेटेड यहाँ पे जो होता है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कुछ सॉफ्टवेयर यूज होते हैं ना, तो क्वेश्चन पहले यही पूछ लेगा आपका कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है और कौन सा नहीं यूज होता है ना। तो सबसे वाला नहीं वाला जो ट्रेंड है आपको इजिली पता ही होगा कि कितना अभी चल रहा है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं भाई कि सॉफ्टवेयर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर हमारे यूज हो रहा है ना इलेक्ट्रिकल में वो हमें बहुत जानना जरूरी है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं अभी, ठीक है। यूज तो बहुत होते हैं भाई लेकिन अभी आपके अकॉर्डिंग जो मतलब इससे ऊपर नहीं जाएगा आपका, ठीक है। ये एडवांस आपको मतलब जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखवाऊंगा उससे ऊपर आपका नहीं जाएगा। तो जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है ना ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन उठा के पहला ही क्वेश्चन यहाँ से उठा लेगा कि इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर यूज नहीं होता है इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। तो आपको सही सब जानना पड़ेगा तभी तो आप बता पाओगे ना कि कौन सा यूज नहीं होता है। तो सबसे पहले जो है आपका मैटलब यूज होता है, ठीक है। मैटलब एक सॉफ्टवेयर है, ये भी आपका यूज होता है। दूसरा, ठीक है, दूसरा जो है आपका सुमलिंक है आपका, ठीक है, ये भी हम यूज करते हैं भाई। तीसरा जो है पी एस पाइस, ठीक है, ये भी हम यूज करते हैं। और इसी तरीके से अगर हम चौथे की बात करते हैं तो ये है मल्टीज्म, ठीक है। अगर इसी तरीके से पांचवें सॉफ्टवेयर के हम तरफ चलते हैं तो ये होता है आपका ई टैप यूज होता है। छठवां जो सॉफ्टवेयर है भाई वो आपका कौन सा है, पावर वर्ल्ड, पावर वर्ल्ड सिमुलेटर, ठीक है, पावर वर्ल्ड सिमुलेटर है। सातवें सॉफ्टवेयर की अगर हम तरफ चलते हैं तो ये आपका है सॉफ्टवेयर पी स्कैड। और इसी तरीके से आठवें सॉफ्टवेयर है आपका पी एस एस। नौवां जो सॉफ्टवेयर है वो आपका कौन सा है, लैब व्यू। और 10वां सॉफ्टवेयर है भाई आपका कौन सा है, एल यू विजन, ठीक है। तो ये जितने भी आपको देख रहे हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि कौन कौन से हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। मैटलब हुआ, सिमलिंक्स हुआ, पे स्पाइस हुआ, मल्टीज्म हुआ, टैप हुआ, पावर वर्ल्ड सिमुलेटर हुआ, पे स्कैड हुआ, पी डबल एस एस, लैब व्यू और केल यू विजन आपका यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला आपका यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा यूज मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल में। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर ये चीज नहीं ध्यान रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी आपको, नहीं वाला अगर क्वेश्चन बन गया तो, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन क्या क्या उठेगा, ठीक है। केल यू विजन अगर आपको पूछता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर जो होता है प्रोग्रामिंग
कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग फॉर एम्बेड डिवाइसेस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा सॉफ्टवेयर यूज फॉर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। देखो मैं हर एक क्वेश्चन यहीं से बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अब अलग अलग क्वेश्चन बनाने से कोई मतलब नहीं है कि हर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन लिया जाए, ठीक है, आप समझ रहे होगे, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है ना। मैं यहीं से सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, और ऐसा मत सोचिएगा कि ये सारी फालतू हैं, ठीक है, सब एग्जाम ओरिएंटेड है आपका। जैसे मैटलैब का फुल फॉर्म का यहाँ पे 4 ऑप्शन बनाया, इसी तरीके इसका भी बना सकता था, लेकिन उसमें क्या है ना कि टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है आपका, है, ठीक है। तो कम टाइम में आपको ज़्यादा अगर चाहिए तो इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा, और बेनिफिट भी आपको इसी तरीके से ही करेगा। अब हर क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन देना, समझ रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है बनाना, ठीक है। तो केल्विन व्यू विजन अगर आपको पूछेगा कि सॉफ्टवेयर यूज फॉर प्रोग्रामिंग ऑफ एम्बेड डिवाइसेस, ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं भाई एम्बेड डिवाइसेस प्रोग्रामिंग के लिए, तो आपका यहाँ पे बताना होगा केल्विन यू विजन यूज करते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर यूज फॉर प्रोग्रामिंग ऑफ एम्बेड डिवाइसेस। तो ये आपका मतलब होता है। तो वो केल्विन यू विजन भी होता है, कभी कभी इसी को हम लोग बोलते हैं ना, इसी का दूसरा भी नाम होता है आपका किल किल माइक्रोविजन। तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये भाई फ्री सॉफ्टवेयर है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये फ्री, मैटलब भाई फ्री नहीं है, ये लगभग आई थिंक से यार देखो $99 पे है, ठीक है। मतलब अभी कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन आसपास इसी के अराउंड है मैटलब, ठीक है। ये फ्री नहीं है, तो पहला ये चीज़ याद रखना। जो जो पॉइंट लिखवा रहा हूँ ना सब नोट डाउन करना, ठीक है, पहले बता दे रहा हूँ। ये मत सोचिएगा कि फ्री में मतलब मैं फालतू बताता हूँ। देखो यार जो भी मैं बोलता हूँ ना सब एग्जाम पॉइंटेड एकदम होता है आपका, ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा फालतू नहीं बोलता हूँ। इसी वीडियो को चाहूँ तो 10 घंटा में मैटलब खत्म कर सकता हूँ, ठीक है, वो मेरी कैपेबिलिटी है उतना। लेकिन यार वो सब क्या है ना कि आप ही का टाइम लॉस होगा, ठीक है। आई थिंक समझ रहे होगे। तो ये चीज़ है, ठीक है। बस यहाँ पे ज़्यादा वीडियो को लंबा ये सब करने से मतलब नहीं होता है। मेन चीज़ है कि आप एग्जाम ओरिएंटेड आप कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है आप एग्जाम ओरिएंटेड है कि नहीं, आप जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हो कि नहीं, ठीक है। एक्स्ट्रा पढ़ के कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नॉलेज का यहाँ पे वैल्यू नहीं है भाई, क्योंकि आप एग्जाम निकालते हो तो वैल्यू उसी की है। तो आई थिंक आप समझ रहे हो क्या करना है। मैटलब भाई फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब लिख लेना फ्री नहीं है, ठीक है, फ्री नहीं है। पहला चीज यहीं से उठा के पूछ लेगा, ये आपका फ्री है भाई। जो केल्विन विजन है ना ये आपका क्या है, फ्री है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट लिख लीजिएगा, ये आपका जो है वो फ्री है आपका। तो ठीक है, तो केल्विन विजन से रिलेटेड एक यहाँ पे लाइन मैं आपको लिखवा रहा हूँ, इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा कि ये जो सॉफ्टवेयर है ना भाई, दिस सॉफ्टवेयर, थोड़ा सा यहाँ पे लिखते भी चलो, क्योंकि अगर मैं बस बोल दूंगा ना तो आपके दिमाग में रहेगा कुछ टाइम तक ही, ठीक है। इसलिए नोट डाउन कर लेना, नहीं तो फिर पता चले मैं बोल दूं और आप नोट डाउन नहीं किया हो तो कल 2-4 दिन में तो भूल ही जाएगा आपका, ठीक है। दिस अभी मैं बस इसी 10वें वाले सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। जिस हिसाब से मैं कोड बना रहा हूँ इस हिसाब से आप नोट डाउन करते रहो। दिस सॉफ्टवेयर इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, दिस सॉफ्टवेयर इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंटल, ठीक है, आईडीए आईडीई आईडी का फुल फॉर्म अगर यहाँ से पूछेगा तो आप ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंटल यूज होता है, जो हम यूज करते हैं किल यू विजन सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विच इंटीग्रेटेड ए टेक्स्ट एडिटर टू राइट प्रोग्राम, text editor to write program, a compiler, and it will convert your source code to hex file, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। आपको पूछ लेगा कि हाँ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट जो इन्वायरमेंटल है ये किस सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ करते हैं, तो ये आईडी का फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल। और ये जो होता है टेक्स्ट टू एडिटर वराइट प्रोग्राम के लिए यूज़ करते हैं, कंपाइलर, एंड इट विल कन्वर्ट योर सोर्स कोड टू हेक्स फाइल,
ठीक है, जो भी सोर्स कोड आपका है, जो भी आप दे रहे हो, तो उसको हेक्स फाइल में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और देखो मैटलब जो होता है ना, वो डॉट मैट और डॉट एम और डॉट मैट फाइल को ही वो मतलब समझ सकता है। ठीक है, सबकी कैपेबिलिटी है भाई कि जेपीजी फाइल होता है, पीडीएफ फाइल सब, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर उस पर डिज़ाइन किया जाता है कि ये सॉफ्टवेयर इस चीज़ को ओपन कर सकता है। ठीक है, तो मैटलब जो होता है ना, डॉट एम और डॉट मैट फाइल को ही ओपन करेगा। अभी हम लोग मैटलब देखेंगे। अभी कैलविन विजन का देख रहे थे क्या क्या क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट लिख लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे जो है ई टैप का पूछता है। ठीक है, जो ई टैप है आपका, इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा, या पूछा ही था शायद मेरे हिसाब से। ठीक है, 8 के शिफ्ट में शायद क्वेश्चन था यहाँ से ई टैप का। तो ये क्या है भाई, ये है आपका, इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा, इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट एनालाइजर प्रोग्राम। ठीक है, ईटीएफ का फुल फॉर्म होता है भाई इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट एनालाइजर प्रोग्राम। ठीक है, ये आपका होता है, ये मोस्ट कंप्रेसिव एनालिसिस प्लेटफॉर्म है भाई, जो इसका हम डिज़ाइन किसी चीज़ का डिज़ाइन कर सकते हो, सिमुलेशन कर सकते हो, उस चीज़ को ऑपरेशन परफॉर्म। ठीक है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए हम इसका भी सॉफ्टवेयर का भी यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, और ये वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, काफ़ी इम्पैक्ट सॉफ्टवेयर आपका एक तरीके से। ठीक है, तो इसका भी सॉफ्टवेयर का यूज़ हम कहाँ पे कर सकते हैं, डिज़ाइन, सिमुलेशन, ऑपरेशन, ऑटोमेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए भी इसका यूज़ हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अभी तो ज़्यादातर मैटलब ही यूज़ हो रहा है ना, तो इसका फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है। इसी तरीके देखो लैब व्यू है ना, तो इसका भी फुल फॉर्म आपको पूछ लेगा। तो लैब व्यू का फुल फॉर्म होगा, रुको कलर में बदल लेता हूँ पहले यहाँ पे, जस्ट 1 सेकेंड। लैब व्यू का यहाँ पे पहले ही फुल फॉर्म पूछेगा, तो इसका आपको याद रखना है कि ये इसका जो फुल फॉर्म होगा, वर्चुअल लेबोरेटरी वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, लेबोरेटरी वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग, यहाँ पे लिख लीजिएगा, इंजीनियरिंग वर्क बेंच। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका। ग्राफिकल लैंग्वेज यहाँ पे जी, अगर पूछता है ना कि लैब व्यू में ग्राफिकल लैंग्वेज क्या है, तो आपको जी याद रखिएगा। ठीक है, इसका ग्राफिकल लैंग्वेज जी होता है आपका। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है पीस्पाइस का थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ से फुल फॉर्म पूछता है। पीस्पाइस जो होता है ना, ये आपका मॉडिफाई फॉर्म है। ठीक है, पहले सॉफ्टवेयर ये पहले इसका चलता था स्पाइस। ठीक है, इसी का मॉडिफाई फॉर्म जो है पीस्पाइस आ गया, तो इसका फुल फॉर्म आपको पूछ लेगा। ठीक है, फुल फॉर्म आपको पूछ सकते हैं यहाँ से, तो इसको लिख लीजिएगा, पर्सनल सिमुलेशन प्रोग्राम विथ इंटीग्रेटेड सर्किट इम्पैसिस। ठीक है, तो पहला यहाँ से फुल फॉर्म आपको पूछ लेगा स्पाइस का, पर्सनल सिमुलेशन प्रोग्राम इंटीग्रेटेड सर्किट विद इम्पैसिस। ठीक है, ये आपका जो आया था, ये कब मिला था आपको, 1984 में आपका ये मतलब खोज किया गया था स्पाइस सॉफ्टवेयर का। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो चलो और क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं, पीसकैट के बारे में देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, पीसकैट, यहाँ पे आप पीसकैट का फुल फॉर्म क्या होगा भाई, तो यहाँ पे इसका लिखो, जो है पीसकैट का होगा आपका पावर सिस्टम जस्ट 1 सेकेंड, पावर सिस्टम कंप्लीट एडेड डिज़ाइन। ठीक है, पावर सिस्टम कंप्लीट एडेड डिज़ाइन होता है पीसकैट का, और ये तो आपका फुल फॉर्म पूछ ही लेगा। इसको डेवलप कौन किया था, तो यहाँ पे याद लिख लीजिएगा, डेवलप इसको भाई डेवलप कौन किया था, ये किया था आपका मनीतोबा। ठीक है, मनीतोबा हाइड्रो
इंडियाज लिमिटेड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। पेस्कैट को डेवलप कौन किया था? मनीतोबा हाइड्रो इंडियाज लिमिटेड। ठीक है, तो ये हुआ। इसी तरीके से देखो, जो लैब व्यू था ना आपका, इसको भी डेवलप कौन किया था? इसको लिख लो। जो लैब व्यू है, इसको डेवलपमेंट किया था, डेवलप्ड बाई। एक एक क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से, ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये आपका डेवलप किया जाता है भाई नेशनल नेशनल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स नेशनल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होता है। और पिस्कैट का तो आपको हो ही गया। बाकी यहाँ पे जो है बाकी और भी जो सॉफ्टवेयर है ना, वो मैं और बता दूंगा आपको। ठीक है, तो ये भाई हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैटलब के बारे में। ठीक है, मैटलब जो होता है मैट्रिक्स लैबोरेटरी होता है। ऐसा नहीं कि जो बाकी लिखा हुआ क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो मैं बोल रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं यार मैटलब के बारे में। तो मैटलब तो फ्री नहीं है, काफ़ी मतलब कॉस्टली पड़ता है। एक नॉर्मल व्यक्ति को $100 देना मीन्स लगभग 7,500 या 8,000 के आसपास इंडिया रुपीज़ होता है। अब यहाँ से देखो मैटलब में रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा आपका। यहाँ पे जो है मैटलब्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो चलो थोड़ा सा एक सादा पेज लेते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैटलब से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं पहले। मैटलब लैबोरेटरी हो गया, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनेगा उसको हम लोग देखते हैं पहले। अब देखो भाई, मैटलब से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, सबसे पहले हमें ये देखना है बनेंगे क्या, बन भी चुके हैं और बनेंगे तो श्योर है आपका यहाँ से क्वेश्चन। जिस जिस तरीके से क्वेश्चन बनेगा सब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, आप अपने लैंग्वेज में नोट डाउन कर लीजिएगा, समझना होगा जैसे समझ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन को 4 फॉर्म में मतलब 4 ऑप्शन डिजाइन करने से कोई मतलब नहीं है, काफी टाइम भी जाएगा और कम टाइम में आप सीख भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो मैटलब क्या है भाई? ठीक है, सबसे पहले जो मैटलब जो होता है ना, इट इज ए सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है भाई, जिसका हम यूज कहाँ पे करते हैं? यूज फॉर द सिमुलेशन पर्पज। अगर यहाँ पे जो होता है, मान लो सिमुलेशन क्या है भाई, अब ये हमें जानना जरूरी है थोड़ा सा ही। देखो मान लो अगर हम यहाँ पे एक बात करें यार, सिंपली अगर हमें मान लो कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर हमें बनाना है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी मान लो पर्टिकुलर डिजाइन करना है, रेंज उसका डिजाइन करना है, वोल्टेज डिजाइन करना है। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप 3-4 डायोड लेकर आ गए, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, बना लिया। ठीक है, जो भी रेटिंग है वो आपको दे देगा भाई। उसके लिए भाई कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए ना, कि उतनी पर्टिकुलर जो आपको चाहिए रिक्वायरमेंट हो उतना ही मिले। ठीक है, तो इसलिए मैटलब का यूज किया गया। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे बेसिक क्या है। तो बेसिक यही है कि मैटलब एक तरीके का सॉफ्टवेयर है आपका। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन यही पूछ लेगा कि हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि मैटलब एक तरीके से क्या है, आपका सॉफ्टवेयर है। किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? सिमुलेशन पर्पस के लिए। सिमुलेशन का मतलब यही होता है कि किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, किस फॉर्म में? हार्डवेयर के फॉर्म में। अगर मान लो यार किसी चीज को इम्प्लीमेंट करना है हार्डवेयर के फॉर्म में, उसी को बोलते हैं सिमुलेशन। जैसे मान लो कि आप भाई जैसे मान लो वोल्ट मीटर लेके आए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेके आए, तो पर्टिकुलर अपने हिसाब से ही तो लाते हो ना। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में गए अपने मन का कुछ भी उठा के लेके चले आए। आपको जो रिक्वायरमेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग चाहिए ना। यानी आप जाते हो मार्केट में क्या करने, हार्डवेयर को ही यूज करने जाते हो ना। ठीक है, अब मान लो हमके 5 वोल्टेज चाहिए, 10 वोल्टेज चाहिए, हर सबका रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो आप तो जाओगे बोल दोगे, तो ठीक है, तो आपको दे देगा भाई 5 वोल्ट का, 10 वोल्ट का, जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए। ठीक है, लेकिन ये 5 वोल्ट 10 वोल्ट भाई कैसे डिजाइन किया है? आखिर कुछ ना कुछ डिजाइन किया गया होगा ना किसी पर्टिकुलर रेंज पे। तो उसी के लिए हम यूज करते हैं मैटलब सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आई थिंक इसका देखो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आज के टाइम में, एजुकेशन पर्पज के लिए यूज हो रहा है, मेडिकल बायोमेडिकल। इसका यूज अब मत पूछो कितना है, एयरक्राफ्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, हर जगह यूज है अभी मैटलब का। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में तो यूज हो रहा है, उसके पर्टिकुलर बहुत ज्यादा चीजें यूज हो रही है ना। जैसे बायोमेडिकल मेडिकल में भी यूज हो रहा है यार, किसी हार्ट बीट्स को कितना रेंज है उसका, क्या मतलब धड़कन की फ्रिक्वेंसी क्या है, उस सब चीज़ों को मेजर करने के लिए मैटलब सॉफ्टवेयर ये सब। ठीक है, तो इसका बहुत ही मतलब ज़्यादा यूज़ है। और एक तरीके से यार स्टूडेंट पर्पज से ये कॉस्टली है। ठीक है, $100 आई थिंक यहाँ पे इसकी जो डॉलर है ना वो $100 है। तो आई थिंक 7-8 हज़ार रुपया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो मेडिकल पर्पज के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए भाई कौन सी बड़ी बात है, जो करोड़ों का टर्नओवर है उनका। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका। अब यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि मैटलब क्या है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका कि जो मैटलब है ना, इसको लॉन्च कौन किया था, नहीं लॉन्च कब हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा। ये जो है लॉन्च हुआ था 1983 में। ठीक है, 1983 में ये आपका लॉन्च हुआ था। ठीक है, लॉन्च पूछेगा या फिर कंपनी मैन्युफैक्चर पूछेगा आपका।
या तो लॉन्च के अगर बारे में बात करेगा या फिर हमें ये पूछ लेगा कि कंपनी मैन्युफैक्चर, ठीक है, मैन्युफैक्चर। तो कब लॉन्च हुआ था भाई? 1983 में लॉन्च हुआ था। या फिर कंपनी मैन्युफैक्चर पूछेगा, कौन लॉन्च किया था भाई? सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि लॉन्च कौन किया था। तो मैथ वर्क्स करके एक थे हमारे, ठीक है, मैथ वर्क करके थे, उन्होंने ही इसे लॉन्च किया था, ठीक है। अब तो लॉन्च से बात हो गई भाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन अभी ये पूछ लेगा कि कौन डेवलपमेंट किया था। तो अब बहुत लोग यहाँ पे जो है गलती करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे डेवलपमेंट के बारे में पूछ ले तो डेवलपमेंट कब हुआ था ये आपका पहले तो ईयर भी याद रखना है, ठीक है। ईयर भी पूछा गया है, इसलिए आप यहाँ पे डाउन मत रुकिएगा। 1970 में जो है आपका जो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से खोजा कौन भाई? कोई चीज़ आप पहले खोजोगे, उस पर एक्सपेरिमेंट करोगे, हर एक चीज़ देखोगे, तभी तो उसे पर्टिकुलर मार्केट में लेकर आओगे, ठीक है। तो खोज जो हुआ था ना, वो आपका क्लीव मोटर ने किया था, तो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि क्लीव मोलर ने इसे जो है वो किया था। पीएचडी कर रहे थे अपने पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी मैक्सिको में, उसी टाइम क्लीव मोलर ने जो है इसका डेवलपमेंट किया था। बाद में 10-15 साल बाद, अब देखो 70 में डेवलप हुआ था और 83 में आया, तो आई थिंक आप समझ सकते हो ना, 12-13 साल लगा उस चीज़ को लॉन्च करना। तो लॉन्च कौन किया भाई? अभी उस टाइम जो क्लीव मोलर थे वो अभी शायद भाई डेवलपमेंट किए थे, उसके बाद वो शायद थे नहीं, मर गए थे। उसके बाद जो लॉन्च हुआ था, मैथवर्क्स ने लॉन्च किया था, ठीक है। तो कंपनी मैन्युफैक्चर का भी नाम मैटलैब ही के थ्रू ही रखा गया, क्योंकि इनका नाम ही था क्या, मैथवर्क्स था, तो अपने ही नाम पे इन्होंने क्या किया, जो सॉफ्टवेयर था उसे अपने ही नाम पे रख लिया, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो मैटलैब का ये चीज़ें आप जान गए। अब यहाँ पे देखो, जो मैटलैब में पूछेगा ना कि अभी लेटेस्ट में कौन सा यहाँ पे लैंग्वेज यूज़ हो रहा है ना, तो लेटेस्ट में अभी ये जो है हमारे पास, देखो एक चीज ध्यान देना, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये मत सोचना कि एक क्वेश्चन बनाया जाए, उसका 4 ऑप्शन बनाया जाए, तब यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। ये सब यहाँ से आपका ऑप्शन ही उठ सकता है, ठीक है। तो ये सब करने में आप समझ सकते हो ना, काफी ज्यादा टाइम जाएगा, इसलिए वन लीनियर फॉर्म समझो। तो यहाँ से पॉइंट नोट करते जाओ आप। तो लेटेस्ट जो प्रोग्रामिंग लेटेस्ट में अगर हम बात करते हैं ना भाई, तो ये आपका फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपका। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इससे पहले अगर पूछेगा कि कौन सा थर्ड जनरेशन जब यूज हो रहा था, उसमें कौन से लैंग्वेज मतलब यूज होता था, तो देखो थर्ड जनरेशन में जो है ना आपका फॉर्टेन यूज होता था, ठीक है। फॉर्ट, FORTRAN, ठीक है, फॉर्टेन यूज होता था, सी यूज होता था और C++ यूज होता था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर पूछेगा कि मैटलैब में थर्ड जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी, फॉर्टेन, सी और C++। अभी देखो फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो रहा है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज है। और मैटलब जो होता है एक तरीके का, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये क्या है आपका लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कि दोनों है, ठीक है, बहुत। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ये क्या है आपका हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। देखो मैं क्वेश्चन बता ही दे रहा हूँ कैसे कैसे बनेगा, बस आप वन फॉर्म आप लिखते रहो, ठीक है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपका, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट वर्जन अभी क्या है भाई? देखो यहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन है अभी इसका, वो 2021 ए करके अभी है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो है वर्जन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो कैसे वर्जन से रिलेटेड अभी यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, तो उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में हुआ तो मारिएगा, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे लिख लीजिएगा, लेटेस्ट वर्जन 2021 ए है। अगर ये नहीं है ऑप्शन में तो ठीक है, अगर ये मिलता है तो इसको टिक कर दीजिएगा 2021 बी, ठीक है। ये दोनों अभी लेटेस्ट ही है भाई, 2021 ए भी चल रहा है अभी, और आर 2021 बी भी चल रहा है ना। ये आपका 22 सितंबर को भाई, अभी 22 सितंबर 2021 का लेटेस्ट वर्जन है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पे देखो मैटलब के कई सारे वर्जन थे आपके, ठीक है। तो सबसे पहले जो वर्जन की अगर हम लिस्ट देखते हैं, तो अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछना होगा तो पूछ सकता है, तो आप वर्जन का थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। तो आपका जो मैटलब था ना, मैटलब जो फर्स्ट आया था, मैटलब फर्स्ट अभी कब आया था भाई? 1984 में आया था,
ये कमर्शियल जो है प्रोडक्ट के लिए फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था 1984 में। इसी तरीके से मैटलब 2 आया था 1986 में। इसी तरीके से थर्ड आपका बना था मैटलब 1987 में। ठीक है, फोर्थ अभी मैटलब बना था, जो जनरेशन आया था 1992 में आया था। और इसी तरीके से फोर्थ की बात करें, पांचवा जो जनरेशन आया था भाई 1996 में आया था। और छठवां जो आया था अभी जनरेशन, ये नवंबर 2000 में आया था आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है भाई। ठीक है, क्योंकि अभी ये मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं अभी यार 2-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन फ्यूचर पूछ सकता है ना कि मैटलब फर्स्ट वर्जन कब आया था। ठीक है, तो इसलिए मैं सब लिखवा दे रहा हूँ। आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि भाई आप उसको लिखते हो या नहीं लिखते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, मैटलब फर्स्ट आपका 1984 में आया था। ज़्यादा तो पहला ही इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, और सेकेंड को याद रखिए, थर्ड 4 5 6 तक है। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन आपको याद रखना है कब का है लेटेस्ट। ये जो है लेटेस्ट वर्जन, अगर आपको ऑप्शन ये मिलता है तो मारिएगा, नहीं तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा, आपका कंफर्म है। और ये 22 सितंबर को पूछ लेगा कि कब। भाई देखो, सितंबर वाला भी डेट याद रखना ना। इस तरीके से एक सॉफ्टवेयर पूछा गया था कि कब लॉन्च हुआ था, तो उसमें दिसंबर कुछ था ऐसा क्वेश्चन, मैंने देखा था। अब याद नहीं है कि क्वेश्चन क्या था। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो भाई ये चीज़ था आपका पूरा बेसिक मैटलब का क्या क्या है। और बहुत सारे और भी क्वेश्चन बनेंगे, तो उस सारे को अभी हम लोग धीरे धीरे यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, बहुत सारे कमांड है, बहुत सारे सिंबल हैं, वो सब भी धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे चलो देख ही लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैटलब का देखो यहाँ पे मैं पूरा क्लियर कर बता दे रहा हूँ, ताकि आगे जो भी क्वेश्चन बनेगा उसके लिए आपका प्रॉब्लम नहीं होगा भाई। ठीक है, तो मैटलब में ये तो वर्जन हो गया। अभी यहाँ पे देखो कुछ सिंबल भी यूज होते हैं। नहीं, सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स हैं, उसको देख लो। ऑपरेटर्स भी यूज होते हैं और उनका कुछ डिस्क्रिप्शन है जो आपके काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ये यहाँ से भी क्वेश्चन आपका उठा हुआ था एक क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये जो तीन जो मैं बता रहा हूँ, इसको आप याद रखिएगा। पहले लॉजिकल ऑपरेटर की अगर हम बात करते हैं, लॉजिकल। ठीक है, इसमें 4 आपके पूछे जाते हैं। अगर इस तरीके से सिंबल है और दूसरा ये सिंबल है और तीसरा मान लो ये सिंबल है, तो ये किस किस को जो है आपका पूछ लेगा, किसको डिनोट करेगा। ये जो ऑपरेटर है भाई, ये एंड ऑपरेटर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, एकदम ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। एंड ऑपरेटर के लिए यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, एंड ऑपरेटर के लिए अगर एक सिंपल लाइन है तो ये हम यूज करते हैं और ऑपरेटर के लिए। ठीक है, और ये हम किसके लिए यूज करते हैं, नॉट। ठीक है, नॉट ऑपरेटर के लिए ये हम यूज करते हैं भाई, नॉट ऑपरेटर के लिए। तो ये लॉजिकल हुआ। उसके बाद जो है रिलेशन के थे, रिलेशन भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इसमें ज्यादातर आपको 2 ही याद रखना है, बाकी तो आप बना ही लोगे। अगर इस तरीके से मान लो इक्वल है, डबल डबल, ठीक है, और एक इस तरीके से दे देगा, तो इसको आपको बनाना होगा। तो इसको हम लिखेंगे भाई इक्वल। ठीक है, अगर इस तरीके से पूछ ले कि मैटलब में इक्वल का जो ऑपरेटर क्या होगा, तो ये इक्वल इक्वल आपको रखना है। ठीक है, और नॉट इक्वल पूछेगा तो इजिली नीचे वाला आपको रखना है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ रहोगे। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो डाटा है बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिलेशन वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो हर एक चीज को देखो ध्यान में जाना। ठीक है, इंपॉर्टेंट और नॉन इंपॉर्टेंट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नया टॉपिक है तो क्वेश्चन कहीं से भी घुमा सकता है आपका। ठीक है, छोटा बेसिक ही क्वेश्चन आएगा और इतना नहीं पढ़ोगे तो आई थिंक आप समझ ही रहो। ठीक है, तो लॉजिकल आपको याद रखना है भाई, ये सिंबल एंड ऑपरेटर के लिए यूज होता है, ये आपका और के लिए, और ये जो है नॉट ऑपरेटर के लिए। ठीक है, रिलेशन के फॉर्म में डबल इक्वल है तो इक्वल होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये है तो आप इक्वल मार के आ जाओ। ठीक है, ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, आप समझने की कोशिश करो। यहाँ पे 4 ऑप्शन, 4 क्वेश्चन बनाने से मतलब नहीं है कि क्वेश्चन बनाया 4 ऑप्शन दिया। ठीक है, आपने इन सारी चीजों को यहाँ पे ध्यान रखना। इसी तरीके देखो कुछ बेसिक सिंबल भी होते हैं, आपको उसको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, ये हम प्लस यूज करते हैं भाई एडिशन के लिए। ठीक है, और भी बहुत सारे कमांड है, उसको भी अभी मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, प्लस हम यूज करते हैं, माइनस यूज करते हैं हम लोग, सब्सट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, डिवीजन के लिए तो ये ऐसे दे देगा सिंबल या फिर ऐसे दे देगा, ये हम यूज करते हैं डिवीजन पर्पस के लिए। ठीक है, डिवीजन पर्पस। इसी को कभी कभी राइट पूछ लेगा कि राइट का यहाँ पे सिंबल क्या होगा, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इस वाले को मिटाता हूँ और यहाँ पे पॉइंट आप नोट करते जाओ। ठीक है, अगर मान लो स्क्वायर के फॉर्म में अगर पूछ ले कि स्क्वायर कैसे हमें वो करना है, तो आप स्क्वायर वाला नहीं, ये वाला आप जो बटन यूज करोगे तो स्क्वायर के फॉर्म में बना, 2 का स्क्वायर आएगा, कितना होगा आपका, 4 हो जाएगा। स्क्वायर रूट अगर आपको लेके चलना है तो स्क्वायर रूट के लिए जो है ये आपका, अगर हमें स्क्वायर रूट चाहिए तो
SQRT यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें मान लो पाई यूज़ करना है ना तो PI दबाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि पाई दबा दो तो मिल जाएगा, PI दबाओगे तो मिलेगा आपका। ये जो सिंबल है इसको ध्यान दीजिएगा, ये हम यूज़ करते हैं लाइन को टर्मिनेट करने के लिए। लाइन को लाइन को क्या करने के लिए यूज़ करते हैं भाई, लाइन को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये जो सिंबल है भाई ये हम यूज़ करते हैं डिफिनिट डिफिनिट करने के लिए या फिर रेंज को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। रेंज को डिफाइन करने के लिए लिख लीजिएगा, रेंज को डिफाइन करने के लिए ये चीज़ हुआ आपका रेंज को डिफाइन करने के। और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं आपका ये वाला, ठीक है। इस तरीके से यूज़ होगा तो ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये भाई साहब आपका क्या हुआ, सिंबल हुआ, ठीक है। यहाँ से सिंबल से क्वेश्चन बनेंगे, अभी कमांड से भी क्वेश्चन बनेगा तो उसको मैं लिखवा दूंगा अभी कमांड, ठीक है। सिंबल से ये आपको सभी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप इंपॉर्टेंट ना इंपॉर्टेंट के ज़्यादा चक्कर मत पड़िएगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका। तो चलिए अब हम लोग बेसिक यहाँ पे देख लिया भाई हम लोगों ने, आप इसको नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। तो ये वर्जन से रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था। अब यहाँ से देखो जो चीज़ें हैं वो कैसे और क्वेश्चन बनेगा। वर्जन तो हो गया भाई, ठीक है। जस्ट वन सेकेंड, वर्जन आपने देख लिया भाई, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सब यहाँ पे याद कर लीजिएगा, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन 4 जनरेशन चल रहा है, 3rd जनरेशन में फॉल्टेन लैंग्वेज यूज होता था। क्ल्यू मोटर ने सबसे पहले डेवलपमेंट किया था भाई 1970 में। लॉन्च कौन किया था, 1983 में मैथवर्क्स ने लॉन्च किया था, ठीक है। खोज तो भाई पहले ही हो गया था लेकिन मैथ ने जिंदा थे और उन्होंने वर्क किया तो अपना यूज़ कर लिया। मैटलब क्या है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, सिमुलेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। सिमुलेशन का इजीली मतलब होता है कि हार्डवेयर में किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या है कि जो हमारा मैटलब है वो भाई किस तरीके के सॉफ्टवेयर को ओपन करेगा। ऐसा तो नहीं है कि जेपीजी फाइल को ओपन कर देगा, भाई सबके लिए यूज है। तो ठीक है, तो इसके लिए लिख लीजिएगा ओनली .m फाइल एंड .mat फाइल, ठीक है। .mat फाइल आर ओपन इन मैटलब सॉफ्टवेयर, ओपन इन द मैटलब सॉफ्टवेयर, ठीक है भाई। तो .m और .mat फाइल को ही आपका जो मैटलब है ना वो आपका क्या कर सकता है, ओपन कर सकता है उस फाइल को। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो जो .m है ये किस, एक सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड, रुक जाओ। ये साइड देखो अभी आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। आप यूट्यूब पे पूरा ढूंढिएगा, जो जितना मैटलब में मैं दे दूंगा आप यूट्यूब पे थोड़ा सा ढूंढिएगा, आपका नहीं मिलेगा। तो इसी बात के लिए सेशन को लाइक जरूर करिएगा क्योंकि इस टाइप का कंटेंट है, सब इजिली आप समझ ही रहो, ठीक है। तो .m जो फाइल क्या है भाई, ये अगर पूछ ले कि बाइनरी डाटा फाइल है, आस्की फाइल है, ये फाइल है, वो फाइल है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो .m फाइल है वो आपका आस्की टेक्स्ट फाइल है। अब यहाँ पे वही बात मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है, इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखवा रहा हूँ। अब ऐसा नहीं यार कि एक क्वेश्चन बनाओ 4 ऑप्शन लिखो तो उसमें टाइम ज़्यादा जाएगा, जिसकी वजह से आप कम टाइम में चीज़ों को नहीं जान पाओगे, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट नोट्स होता है ना, आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो किस लिए बनाते हो, कम टाइम में ही रिवीजन के लिए ना, वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो जो एम है ना ये आपका आस्की टेक्स्ट फाइल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैटलब में जो .m है वो किस टाइप की फाइल होती है ना, आस्की टेक्स्ट फाइल होती है। और जो .mat होता है ये किस टाइप की फाइल है, ये आपकी बाइनरी डाटा फाइल है। आपका किस टाइप का फाइल है भाई, बाइनरी डाटा फाइल है आपका। तो ये चीज़ हो गया आपका यहाँ से। बाकी यहाँ से और क्या छूट रहा है वो चीज़ मैं सोच रहा हूँ मैं अभी आपका, ठीक है। तो चलो फिलहाल अभी यहाँ से बाकी और भी होंगे यार, कमांड वमांड भी है तो वो सब भी मैं अभी करा दूंगा आपको, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा। तो अब देखो यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि विच कमांड यूज टू क्लियर ए कमांड विंडो, ठीक है। अभी हमारे विंडो में किसी चीज़ को क्लियर है तो कौन सा कमांड यूज करेंगे ना, ठीक है। CLC कमांड हम यहाँ पे यूज करेंगे भाई, ठीक है। CLC कमांड हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो अब यहाँ से देखो कमांड से तो आपके क्वेश्चन कंफर्म है कि बनेगा ही बनेगा। अब कौन कौन से कमांड होते हैं उसको पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद भाई हम लोग किसके लिए यूज होता है, ठीक है। सबसे पहले जो हम यहाँ पे बात करते हैं हर कमांड का, देखो मैं वही सब लिखवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। लिखवाने को मैं चाहूँ तो वही तो बता रहा हूँ ना, लिखो अगर चाहूँ तो मैं इसको 10 घंटा में भी मैटलब को ख़त्म कर सकता हूँ, 10 लेक्चर में भी।
लेकिन बात यह है कि एग्जाम किस टाइम मतलब आप पढ़ क्या रहो, क्वेश्चन में आ क्या रहा है एग्जाम में, ठीक है। कमांड, सबसे पहला कमांड हम बात करेंगे सीएलसी के बारे में, ठीक है। दूसरा कमांड हमारे पास होगा क्लियर यूज करने से क्या होगा, ठीक है। तीसरा हम बात करेंगे एग्जिट के बारे में, और अगला हम बात करेंगे ग्लोबल्स के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे हेल्प्स के बारे में। उसके बाद हम लुक फॉर के देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्विट को देखने वाले हैं भाई। उसके बाद हु को, और उसके बाद हुज को, ठीक है। तो ये आपके कुछ कमांड है, किस पर्पस के लिए यूज हो गए, अभी हमें इसे देखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके ऊपर है कि आप इस चीज को हल्के में ले रहे हो कि कैसे ले रहे हो, ठीक है। वो आपके ऊपर है। तो कमांड हम यहाँ पे देखने वाले हैं और पर्पस यहाँ पे देखने वाले हैं। कौन कौन से कमांड है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और इसका यूज क्या है, वो सब आपको यहाँ पे, इससे बाहर कमांड आपका नहीं आएगा। और भी कमांड है लेकिन आई थिंक इससे बाहर आपका नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है। तो इस चक्कर में मत रहिएगा कि इससे बाहर भी है। सीएलसी कमांड का यूज हम किसके लिए करते हैं भाई, तो इसको लिख लीजिएगा। ये हम यूज करते हैं क्लियर कमांड विंडो, ठीक है। क्लियर कमांड विंडो के लिए यूज करते हैं। क्लियर का यूज हम कहाँ पे करते हैं भाई, ये हम यूज करते हैं रिमूव वेरिएबल फ्रॉम मेमोरी, ठीक है। रिमूव वेरिएबल फ्रॉम मेमोरी। एग्जिट जो होता है ये हम यूज कहाँ पे करते हैं, चेक फॉर एक्सटेंस ऑफ फाइल या वेरिएबल के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ग्लोबल के लिए हम किस लिए यूज करते हैं, डिक्लेयर्स वेरिएबल टू बी ग्लोबल्स, ठीक है। हेल्प का यूज हम करते हैं कहाँ पे, सर्चेज फॉर ए हेल्प टॉपिक, ठीक है। हेल्प टॉपिक के लिए हम यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। सर्चेज फॉर द हेल्प टॉपिक। और लुक फॉर का हम यूज कहाँ पे करते हैं, लुक फॉर का, यार देखो लुक नहीं, सर्च हेल्प इंटायर फॉर ए कीवर्ड्स, ठीक है, कीवर्ड्स। क्विट का हम कहाँ पे यूज करते हैं, क्विट का जो होता है स्टॉप मैटलब। अगर मैटलब में स्टॉप किसी चीज को करना है तो हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। स्टॉप मैटलब के लिए हम लोग क्विट यूज करते हैं। वो जो होता है हम यूज करते हैं लिस्ट करेंट वेरिएबल के लिए, ठीक है। लिस्ट करेंट वेरिएबल्स के लिए हुज हम यूज करते हैं भाई, किसके लिए, लिस्ट करेंट वेरिएबल्स, यानी लॉन्ग डिस्प्ले के लिए, एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है, लॉन्ग डिस्प्ले। तो ये चीज हुआ भाई। सीएलसी जो होता है क्लियर कमांड विंडोज के लिए यूज करते हैं, जैसे कि आपने सीएलसी यहाँ पे देखा, ठीक है। क्लियर का यूज रिमूव वेरिएबल फ्रॉम मेमोरी, जो भी मेमोरी में यार उसको रिमूव करने के लिए क्लियर यूज करते हैं, ठीक है। एग्जिट क्यों करते हैं हम लोग, चेक फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फाइल वेरिएबल, कोई भी फाइल वेरिएबल है या नहीं उसको चेक करने के लिए एग्जिट यूज करते हैं। ग्लोबल जो है डिक्लेयर वेरिएबल टू द ग्लोबल। हेल्प का यूज हम करते हैं सर्च फॉर ए हेल्प टॉपिक। लुक फॉर का यूज हम करते हैं सर्च हेल्प इंटायर फॉर ए कीवर्ड्स। क्विट का यूज हम करते हैं स्टॉप मैटलब। हु का यूज हम करते हैं लिस्ट करेंट वेरिएबल के लिए। और हुज का यूज करते हैं हम लोग क्यों, लिस्ट करेंट वेरिएबल यानी लॉन्ग डिस्प्ले के लिए, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन हम देखते हैं, टू डिटरमाइन वेदर द इनपुट इन मैटलब कीवर्ड। मैटलब में हम लोग कोई मतलब कमांड देते हैं इनपुट के फॉर्म में, तो उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं भाई, आइस के वर्ड से यूज करते हैं, ठीक है। तो इनपुट के लिए आइस के वर्ड यहाँ पे इनपुट होता है। तो कमांड से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए मैंने बहुत सारे कमांड आपको लिखवा दिया है, तो उसको आपको देखना है, ठीक है। कौन से कमांड यूज करेंगे भाई, टेक्स्ट टू फाइल, किसी विंडो में अगर टेक्स्ट टू फाइल को सेव करना है, ठीक है। कमांड यूज टू सेव ए कमांड विंडो टेक्स्ट टू फाइल, किसी टेक्स्ट टू फाइल को सेव करना है तो हम यहाँ पे डायरी कमांड का यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप इस तरीकों को देखिएगा। अगर मान लो किसी चीज़ को यार मैटलब में हमें कौन सा कमांड यूज करेंगे जो हम स्टॉप कर सकते हैं, तो ये Ctrl+C यूज करना होता है, ठीक है। Ctrl+C यूज करना होता है हमें, ठीक है। तो इस तरीके से आपका है, तो ये चीज़ है।
तो यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म पे स्पाइस का पूछा था, मैंने पहले ही बताया था। ये सब क्वेश्चन है, ये आपका यूपीपीसीएल में आया था ना, पर्सनल सिमुलेशन प्रोग्राम विद इंटीग्रेटेड सर्किट सिंपैथसिस है, ठीक है। इसका यूज हम देखो यार डीसी एनालिसिस, स्टडी स्टेट साइनोसॉइडल एनालिसिस के लिए, ट्रांजिएंट एनालिसिस के लिए, फोरियर सीरीज एनालिसिस के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं आपका। तो इसका फुल फॉर्म भाई पर्सनल सिमुलेशन प्रोग्राम इंटीग्रेटेड सर्किट सिंपैथसिस है। तो आई होप फ्रेंड मैटलब का यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखा, ठीक है। आई थिंक आपको पता ही होगा ये बेसिक बहुत सारी चीज़, और बेसिक से ही क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, बेसिक से ही क्वेश्चन बना भी था, बनेगा भी। और ऐसा नहीं है हर एग्जाम में आपको हो सकता है देखने को मिले, क्योंकि जब टॉपिक ऐड हो तो इजीली बोल सकते हैं ना क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अगर आप नहीं वहाँ से देख के जाते हो तो आपकी गलती है, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। एक और सेशन आपका रहेगा मैटलब का, सेकेंड 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट तो आप देख चुके हो, एक पार्ट और मिलेगा, वो लास्ट पार्ट होगा मैटलब का, उसमें हम लोग कुछ और टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो 2 पार्ट में आपका है जो मैटलब है वो आपका कंप्लीट होगा। इसका जो प्लेलिस्ट है आपको बन जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, 2 वीडियो आपको मैटलब से रिलेटेड मिलेगा। और उसके बाद हम बात करेंगे भाई ऑटो कैड में, ऑटो कैड से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे उसको देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे पीएलसी, स्काडा और माइक्रो कंट्रोलर। पीएलसी स्काडा आपका एक साथ चलेगा, माइक्रो कंट्रोलर अलग से चलेगा। तो ये सारे टॉपिक ऐड हुए हैं, तो सबको हम लोग यहाँ पे काम करना है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा। और इतना कंटेंट मैटलब में अभी आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब में, अभी आप बने रहिए सेशन के साथ। ऑटो कैड में भी देखिएगा, नहीं मिलेगा बहुत सारे, अभी ऑटो कैड का मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। वो लोग अगर आपने पेड कोर्स भी लिया होगा तो देखिएगा ऑटो कैड के जितने मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें मिलेंगे। पीएलसी स्काडा से भी भाई बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। 500 प्लस से एमसीक्यू रहेगा आपका पीएलसी स्काडा का। तो आप जहाँ पे भी पेड कोर्स ले रहे हो, लिए होगे, तो आप थोड़ा सा वहाँ से मैच करा लेना, ठीक है। तो बस वीडियो को स्टार्ट करने रोकने से पहले भाई टेलीग्राम पे अगर आप नहीं ज्वाइन हो तो ज्वाइन हो जाइएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, www.electricalcapsule.com, ठीक है, electricalcapsule.com। इस साइट पे भाई विजिट करते रहिएगा। इस साइट का बेनिफिट मैंने बताया कि बहुत सारे जो न्यू एमसीक्यू होते हैं ना, जो एग्जाम पैटर्न होते हैं, मतलब जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस साइट पे अपडेट करता हूँ। तो आप वहाँ से क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा, और क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि आपका यहाँ से भी फायदा होगा, वहाँ से भी फायदा होगा, ठीक है। तो इसको आप गूगल पे जाइएगा, www.electricalcapsule.com से सर्च करिएगा, वहाँ से आप जाइएगा तो आपका प्रीवियस ईयर पेपर, जॉब अपडेट और बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं। तो आप उसको रेगुलर फॉलो करते रहिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी आप बने रहिएगा, क्योंकि छोटी मोटी अपडेट और बहुत सारी जो है मतलब आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो चलो फिलहाल आज मैटलब के सेशन में इतना ही था, बाकी हम लोग नेक्स्ट जगह और पार्ट आएगा उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।